लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसी के इशारे पर शहर शहर फसाद की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? एक एक शहर की तस्वीर स्पॉट से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले इन 4 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां विवादित जमीन को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां मासूम से रेप के आरोपी को सौंपने की मांग कर रही भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। तीसरी तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद की है, जहां एक चोरी के आरोपी 20 साल के दलित युवक की मौत पर जबरदस्त हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने शव को चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। चौथी तस्वीर यूपी के बरेली की है, जहां प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद के बवाल की। फिरोजाबाद में चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी आकाश की मौत के बाद बवाल मच गया। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। हालात इस तरह बेकाबू हुए कि कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। बवाल के दौरान मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की और इसके साथ ही भीड़ ने जमकर पथराव और तोड़फोड़ और आगजनी भी की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया। परिजनों का आरोप है कि आकाश की मौत पिटाई से हुई। आकाश को चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। 19 तारीख को आकाश को चोरी के आरोप में जिला जेल भेज दिया गया। इस दौरान आकाश को थाने में जमकर पीटा गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिरोजाबाद की तस्वीरें देखिए। गुस्साई भीड़ कैसे पुलिस वालों को पत्थरबाजी पुलिस वालों पर कर रही है। ये पूरा हंगामा गिरफ्तार युवक की मौत के बाद हुआ। युवक की मौत से गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने सड़क पर घसीट कर पीटा। घटना में करीब 10 लोग घायल भी हुए। उपद्रवियों ने इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, एम्बुलेंस का शीशा तक तोड़ दिया, स्कूटी को तहस नहस कर दिया। कई बाइक्स और स्कूटीज पे भी तोड़फोड़ की। दरअसल पूरा मामला 17 जून को शुरू हुआ। फिरोजाबाद पुलिस ने थाना दक्षिण के नगला पछिया में रहने वाले आकाश नाम के लड़के को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने उसे 19 जून को जेल भेज दिया। 20 जून को रात में जेल के अंदर आकाश की तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां 21 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आकाश की मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़क पर उतर आई। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करने लगी। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ पर हालात काबू करने पहुंचे पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि आकाश को झूठे आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस वाले उससे रिश्वत मांग रहे थे, नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि आकाश को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। इस वक्त फिरोजाबाद शहर के हिमायूपुर चौराहे पर हूँ। कल शाम ये चौराहा हिंसा की चपेट में था। जबरदस्त पत्थरबाजी यहाँ पर हुई थी, यहाँ तक कि दोनों पक्षों के यानी कि पुलिस और जो लोग थे आमने सामने, उनकी तरफ से फायरिंग भी की गई। दरअसल एक दलित युवक जिसकी उम्र 20 साल थी, उसकी पुलिस हिरासत में मौत के बाद यहाँ पर जबरदस्त बवाल हुआ। युवक का नाम आकाश था और आकाश पर चोरी करने का आरोप था, जिसको पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन बाद में जब उसको जेल भेजा गया, वहाँ पर आकाश के जो परिवारजन हैं, उनका आरोप है कि उसके साथ ज्यादती हुई, मारपीट हुई और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद अस्पताल में आकाश को भर्ती कराया गया था और अस्पताल में उसकी मौत हुई। जैसे ही मौत की खबर सामने आई, फौरन यहाँ पर हंगामा हो गया और कल जबरदस्त जो पत्थरबाजी है इस चौराहे पर हुई। हालांकि रात के वक्त यहाँ से तमाम जो पत्थर है उसको हटा दिए गए। पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई और पुलिस अभी नजर भी आ रही है आपको चौराहे पर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है। फिर से जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े, इसलिए पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। दोनों तरफ यहाँ पर चौराहे के आपको इसी तरह से जो पुलिसकर्मी बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। इसके साथ साथ कल शाम जब हिंसा हुई, बाद में पुलिस के तमाम जो आलाधिकारी है वो पहुंचते हैं, क्योंकि बॉडी यहीं पर थी आकाश की और एम्बुलेंस में शव को रखा गया था। जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा था। बाद में समझाया बुझाया गया परिवार के लोगों को और सुबह करीब 5 बजे अंतिम संस्कार आकाश का किया गया। इसके साथ साथ एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया है परिवार के लोगों को और जो आकाश की पत्नी है उसको एक 5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। हालांकि अभी भी परिवार के जो लोग हैं
वो ये कह रहे हैं कि उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मारपीट की आकाश के साथ, या जिनकी जिम्मेदारी थी कि पुलिस हिरासत में कम से कम वो सुरक्षित रहता, लेकिन वहाँ पर उसके साथ मारपीट हुई और उसकी जान चली गई। हंगामा और फसाद सिर्फ फिरोजाबाद में नहीं हुआ, गाजियाबाद में भी जमकर बवाल हुआ, जहां बाइक से जा रहे 3 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया और इसका इलाज चल रहा है। मारे गए लोग गाजियाबाद के देहात इलाके में बाग की रखवाली करते थे। पुलिस के मुताबिक वारदात से कुछ घंटे पहले सिंचाई को लेकर पड़ोसी किसान से कुछ विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मारे गए युवकों के परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया और सड़क तक जाम कर दी। तो गाजियाबाद के इलाके में पानी के विवाद को लेकर किस तरीके से गोलियां चली और उसमें जिन युवकों की मौत हुई है, उसके बाद वहां पर जमकर बवाल हुआ। पिता और 2 बेटों पर फायरिंग की गई और ये फायरिंग वहां पर 15 से 20 राउंड तक की गई और इन लोगों की मौत के बाद वहां पर नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी। जैसे पानी के विवाद ने एक परिवार के मुखिया और बेटे को छीन लिया। ये तस्वीर फायरिंग में मारे गए पप्पू और उनके बेटे राजा की है। इन दोनों को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि छोटे से विवाद में कोई उनकी जान तक ले लेगा। तो ये तस्वीरें हैं जिसमें कि पिता और पुत्र की मौत हुई है। दरअसल पानी के विवाद को लेकर पास के लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, वहां पर कई राउंड फायरिंग हुई और उसके बाद ये फायरिंग में इन दोनों की मौत हो गई। गाजियाबाद में पानी के मामूली विवाद ने कैसे 2 लोगों की जान ले ली, इस समय इलाके में हालात क्या हैं? क्राइम स्पॉट से देखिए संवाददाता संजय शाह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर पानी के विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना निवाड़ी थाना क्षेत्र इलाके की है, जहां पर आम के बाग में पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद में 15 राउंड से ज्यादा गोलियां चली और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बीती रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वारदात को ठीक इसी जगह पे अंजाम दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने ये घटनास्थल को मार्क किया है, जहां पर खून के निशान देखे जा रहे हैं और ठीक इसी जगह पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि धौरली के रहने वाले 3 लोग, जिसमें से बाप और 2 पुत्र हैं, उन लोगों से विवाद हुआ था। पानी, ये जो नहर है रजवाहा, इसी रजवाहे के पानी को आम के बाग में लगाने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि विवाद के बाद जो बाग के मालिक हैं उनको बुलाया गया और दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था। लेकिन देर रात जब तकरीबन 10:30 बजे के आसपास बाग से दोनों बाप और दोनों बेटे जब लौट रहे थे एक ही बाइक पर, तभी ठीक इसी जगह पर उन तीनों को बाइक से घेर दिया गया और उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। इस घटना में एक व्यक्ति की, राजा की, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता पप्पू को मारने के बाद इसी नहर में डाल दिया गया था, जिसका शव आज सुबह बरामद किया गया है। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और पीड़ित पक्ष के द्वारा जो निवाड़ी मेन मार्ग है उस पे लोगों ने जाम भी लगाया था इस घटना में कार्रवाई की मांग को लेकर, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझा के शांत करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को इसमें हिरासत में लिया है और जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है उनकी भी पहचान की जा चुकी है। फिरोजाबाद और गाजियाबाद में मचे हंगामे की तस्वीरें आपने देखी। अब खबर बरेली से। बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर जबरदस्त बवाल मचा। एक बिल्डर के गुर्गों ने दिन दिहाड़े फायरिंग और आगजनी की। प्लॉट पर खड़ी 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बिल्डर के गुर्गों की फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। घायल शख्स अपनी छत पर टहल रहा था और तभी गोली उसे आकर लग गई। बरेली में कैसे दिन दिहाड़े फायरिंग हुई उसकी तस्वीरें देखिए। ये घटना बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड के बजरंग ढाबे के पास की। बिल्डर के गुर्गों ने प्लॉट पर कब्जे को लेकर बीच सड़क पर गोलियां चलाई। प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में आग लगा दी। जमकर तोड़फोड़ की दबंगों की गोलीबारी के बीच छत पर टहल रहे एक व्यक्ति को गोली लग गई। इस दौरान मौके से भाग रहे एक शख्स की कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे जाकर टकराई। उसकी भी तस्वीरें देखिए कि कैसे जब वहां पर गोलियां चल रही थी तो एक शख्स की कार कैसे डिसबैलेंस हुई और सड़क के एक किनारे जाकर टकरा गई। महादेवा मार्बल्स की दुकान है, जिस पर द्वितीय पक्ष के राजीव राणा आदि अपनी जेसीबी के साथ पहुंचे तो प्रथम पक्ष के आदित्य उपाध्याय भी मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। दोनों पक्षों के द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। तत्काल पुलिस पर पहुंचकर मौके पर ही एक पक्ष के आदित्य उपाध्याय, उनके बेटे विरल उपाध्याय नए बंदूक के साथ
उनके हिरासत में ले लिए गए हैं। तृतीय पक्ष की फॉर्च्यूनर गाड़ी उनके मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया है। शीघ्र टीम गठित कर बचे हुए मुलजमानों की गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ, वहीं राजस्थान के जोधपुर में भी बवाल हुआ। विवादित जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले। एक विशेष समुदाय की तरफ से पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पेट्रोल बम से भी हमला करने की बात सामने आई। वहीं पथराव करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के सूरसागर इलाके में उपद्रवियों ने जिस जगह पत्थरबाजी की, वहां एक बार फिर भारी पुलिस बल पहुंचा है और लोगों को वहां से खदेड़ रहा है। दरअसल कल रात जोधपुर में एक विवादित जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में कई घंटे तक ईंट और पत्थर चले। एक शख्स ने दूसरे पक्ष के घरों पर पथराव किया, इसके साथ ही दुकान में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। जोधपुर में कल जिस जगह ये बवाल हुआ वहां अभी क्या माहौल है, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप कल रात की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से वहां पर माहौल था। तोड़फोड़ की गई, जमीन को लेकर मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में घंटों तक पत्थरबाजी होती रही। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। कल जिस जगह पत्थरबाजी हुई, पुलिस टीम पर हमला हुआ, वहां से मनीष भट्टाचार्य की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जोधपुर के सूरसागर में देर रात को जम के बवाल हुआ है। एक तरफ दुकान जली है तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर को जलाया। ये देखिए ट्रैक्टर है, इसकी हालत क्या है। रात को जब जिस वक्त जम के पत्थरबाजी हो रही थी, आंसू गैस के गोले छूट रहे थे, बवाल हो रहा था, हर तरफ पत्थरबाजी चल रही थी। इधर जब कुछ लोग निकले तो उन्होंने इस ट्रैक्टर को आग लगा दी। इसके सामने एक ये हिंदू बाहुल इलाका में जो मकान है, यहाँ पर जम के पत्थरबाजी हुई है। लोगों का कहना है कि इतने ज़्यादा यहाँ पर पत्थर चल रहे थे कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कि रात का मंजर बहुत भयावह था। बाबूजी रात को क्या हुआ था? हमारा माचा ले गया। क्या ले गया? 2 माचा अच्छा, यहाँ पड़ा था, 2 माचा गायब कर लिया। आप ये गली देखिए, पीछे बता रहे हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसमें ये हिंदू मकान है। यहाँ पे पत्थरबाजी हुई, उधर एक मकान में आग लगा दी गई, इस ट्रैक्टर को आग लगा दिया गया। चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रहे थे। इस घर पे भी जम के पत्थरबाजी हुई है। क्या यहाँ पे भी पत्थर चले हैं? ये क्या पत्थर से तो नहीं है? ये तो पत्थर का जैसा फैल के पत्थर का है, सब पत्थर का ही। आपके घर पे क्यों पत्थर चलाया? सब में चलिया इधर। किसके घर पे पत्थर चलाया? ठंगा में पता नहीं गया। तो पीछे कौन लोग रहते, किन्होंने पत्थर चलाया? ये मोहम्मद अगला का है। कौन चलाया? नहीं, पीछे कौन लोग रहते हैं? लड़कों ने कौन है? पीछे तो मुसलमान रहते हैं सब। उन्होंने पत्थर चलाया? अब ये मेरे को पता नहीं अब सब साथ में ही थे। अब सब साथ में ही थे। हम घर में रहे, हमारी जान का खतरा है, हमको खुद बाहर निकल गए। की बात होगी। ये लगभग 10 बजे की बात है। फिर क्या हुआ अचानक से? बीच क्या वहाँ पीछे लड़ाई हुई, पीछे से इधर आई। अब क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, वो तो कुछ पता नहीं है। घर में नहीं था, वो जान बचे अंकल मेरी। तो ये आप दरवाजे की हालत देखिए, पत्थर से दरवाजे को तोड़ा गया है। इनका कहना है कि पीछे मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां से कुछ लोग आए और उसके बाद पत्थरबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। ट्रैक्टर किसका? आप ही लोगों का ट्रैक्टर? ट्रैक्टर मुसलमान आ रहा है। अच्छा, ये जलाया है। अब क्या पता कौन चलाया। तो ये ट्रैक्टर जला दिया गया, दुकान जला दी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है? गाड़ी हटी गई तो आगे कोई तोड़फोड़ हुई है? आप लोगों की कोई गाड़ी नहीं, अपने की नहीं। गाड़ियों में भी आगे तोड़फोड़ हुई है, जम के पथराव हुआ है। लोगों का नुकसान भी हुआ है काफी। आप सामने गाड़ी खड़ी है, देखिए वहां पर एक जो वहां के उसके शीशे आपको दिख रहे होंगे, उस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। तो इस समय स्थिति ये है कि जब रात को पथराव हुआ उसके बाद जब तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो डरे सहमे हैं, चूंकि पुलिस ने तमाम लोगों को हिरासत में लिया है, भारी यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। लिहाजा अभी फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण नहीं है, लेकिन रात का जो मंजर था उससे तमाम जो लोग डर गए और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, लगभग 2 से ढाई घंटे तक के यहाँ पर इतनी पत्थरबाजी, आगजनी और हंगामेबाजी हुई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी